अभी हमारे पास है अल्टो K10 13 इंच वाला व्हील कवर। इसमें अभी हम ये डबल कलर वाला लगाने वाले हैं और एक थोड़ा अलग चीज दिखाने वाले हैं। जैसे नॉर्मली हमने कई बार वीडियोस में दिखाया है कि आप व्हील कवर को ऐसे ही फंसा के लगा देते हैं, पर कुछ गाड़ियों में क्या होता है ना, वो आराम से फंसता नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि अगर कोई ऐसी परेशानी आपको आती है तो आप किस तरीके से इस कार व्हील कवर को या ऐसे किसी भी कार व्हील कवर को लगा सकते हैं। देखिए जो प्रेस टाइप व्हील कवर होते हैं इनमें बस ये ध्यान रखना होता है नलकी की जगह का, और नीचे लगा होता है ये एक रिंग जो होता है लोहे की तार, और कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन हो गया है। डिज़ाइन बहुत सारे आते हैं जिनकी वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं आपके सामने। एक सेट में 4 पीस आते हैं और आपको दिखाते हैं एक बार कि आप इसको खुद से कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं एक बार कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी गाड़ी में कौन सा व्हील कवर लगेगा। आप टायर के ऊपर ही देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा होता है, ये पूरा नंबर होता है जिसमें 155 70 R 13 आगे का नंबर अलग होता है, लेकिन ये R के बाद 13 12 14 15 जो भी है वही आपके व्हील कवर का साइज होगा। तो कुछ इस तरीके से ये लगने के बाद व्हील कवर लगेगा। डबल कलर का व्हील कवर है तो थोड़ा एलॉय टाइप की फील भी इसमें आती है। जैसे K10 है उसमें 13 इंच आता है, तो यही व्हील कवर जो है आप जिंग में लगा सकते हैं अगर प्रेस टाइप आप लगाना चाहें तो। बाकी इसके अलावा I10 में यही आता है, इको में 13 इंच है, वैगनार के बहुत सारे मॉडल्स में 13 इंच है। तो 13 इंच का व्हील कवर आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। और अगर आपका कोई दूसरा साइज है, यानी 12 इंच 14 इंच 15 इंच है, तो भी आपको मिल जाता है आराम से। लगाने का तरीका आप देखिए एक बार, और जो प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था वो भी आपको दिखाते हैं। नलकी वाली जगह को प्रॉपर रखना है, और कई बार क्या होता है ना, रिंग टाइट होता है तो ये ऐसे फंसता नहीं है। तो एक तो इस पे ना बहुत एक्सट्रीम प्रेशर या गुस्सा नहीं निकाल के लगाना होता, क्योंकि उससे क्या होता है व्हील कवर के टूटने का डर जो है वो बहुत बना रहता है अगर आप खुद से लगाते हैं तो अगर ऐसे नहीं जा रहा है, हल्का हल्का हाथ से आपको प्रेस करते रहना है। अगर लग जाए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं लगता है तो फिर आपको इसमें यूज करना होता है किसी पेचकस का, समझ लीजिए। तो चलिए पेचकस ले आते हैं और दिखाते हैं आपको कि जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उसको कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे ना तो रिंग की वजह से व्हील कवर जो है वो अंदर नहीं घुस रहा है। वैसे तो हम लोग इसको तार थोड़ा हल्का छोटी लगा के भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लूज हो जाए। तो ये हल्का सा ही फर्क है। और देखें तो 2 रिंग बाहर आ गए हैं, तो एक रिंग चला जाएगा आसानी से दबाने से, और दूसरे वाले को कैसे लगाते हैं वो आपको दिखाते हैं। आपको इस्तेमाल करना है बस एक ऐसे पेचकस का, और आपको किस तरीके से इसको लगाना है ये आप अभी देख लीजिए एक बार। नलकी वाला पॉइंट आपको वहां पे रखना है जहाँ पे इसमें व्हील कवर में नलकी बनी हुई है, और एक को इस तरीके से, जैसे ये बाकी सब दब गए हैं ना, तो एक अंदर का जो ये रिंग है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये सेंटर में लगाना है ध्यान से। पेचकस को सेंटर में लगा के और आपको प्रेशर देना है इसमें, ताकि वो अंदर से थोड़ा मुड़ जाए। और फिर जो सेकंड बंदा होगा, मतलब इसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, वो नीचे से हाथ मार के इस व्हील कवर को फिट कर देगा। अब ये व्हील कवर इतना बढ़िया इसमें लग गया है कि ये अपने आप निकल नहीं सकता इतनी आसानी से, क्योंकि ये बिल्कुल फंस गया है ना अंदर जाके। बस पेचकस आपको किस तरीके से लगाना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप व्हील कवर को तोड़ दें। चलिए एक बार और दिखा देते हैं लगा के कि आप कैसे लगाएंगे। सेम प्रोसेस है। नलकी वाला जो ऑप्शन है आपको वहाँ पे व्हील कवर को नलकी के पॉइंट पे रखना है और इसको दबाना है चारों तरफ से, और हल्के हल्के इस तरीके से जब दब जाए, जब एक रिंग ऐसा होगा ना, ये एक उठा हुआ जो अंदर का ब्रैकेट है ये जब ऐसा आएगा तो आपको इसके ऊपर लगाना है पेचकस, और पेचकस लगाना है इस ब्रैकेट के ऐसे बीच में, क्योंकि साइडों से होगा तो टूटने का डर होता है। अगर आप बीच से लगा के इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेशर डालेंगे तो ये हल्का हल्का नीचे दबने इसमें लग जाएगा, और फिर इस तरीके से हाथ से आप इसको बंद कर देंगे तो व्हील कवर इसमें बिल्कुल फिट हो जाएगा। और ऐसे व्हील कवर लगाने के बाद आपको टाई बेल्ट लगाने की भी जरूरत नहीं रहती अगर आप ऐसा वाला लगाते हैं। तो बस लगाते हुए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि ऐसा ना हो कि आप लगाते हुए ही उसको ब्रेक कर दें। लेकिन अब एकदम बढ़िया फिटिंग हो गई है। नॉर्मल पेचकस है, आप घर में भी ऐसा पेचकस इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं जो वैसा ही है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। थोड़ा अगर लंबी डंडी का हो, मतलब जिसकी नोक छोटी लंबी हो, तो और थोड़ा प्रेशर आसानी से पड़ जाता है। एक व्हील कवर और रह गया, जैसे साइड 4 आते हैं, तो वो भी आपको एक बार लगा के दिखाते हैं कि उसमें आप कैसे लगा सकते हैं। पूरा सेम प्रोसेस है, साइज कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका यही रहेगा। चाहे 13 हो 14 हो 15 हो 16 हो कोई भी हो, तरीका यही रहेगा। तो आप जब इस तरीके से इसको लगाते हैं तो ये इसमें देख रहे हैं ना, वही सेम जो है वो ब्रैकेट जो है रिंग की वजह से वो उठा हुआ है, तो वो इसमें दबता नहीं है। अब हमने अगर जोर लगाया तो ये टूट जाएगा, सीधा सा बात है। तो आपको इसमें क्या करना है, बस सेंटर में पेचकस को रखना है और हल्का हल्का इसमें दबा देना है। मेरे ख्याल से इधर से ठीक से दब नहीं रहा है, तो हम दूसरी साइड से इसको दबाते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। तो चलिए एक बार आप दिखाते हैं आपको दोबारा से। तो ये एक रिंग आप कोई भी पकड़ लीजिए, एक ब्रैकेट को जो थोड़ा बाहर उठा हुआ हो, बाकी सब अंदर चले जाएंगे, और फिर यहाँ से आप जब इसको प्रेशर डालेंगे तो ये अपने आप एकदम से मस्त फिक्स हो जाएगा, और आराम से आप खुद से इसको लगा पाएंगे। कुछ इस तरीके से प्रेशर जाना चाहिए इसके ब्रैकेट के सेंटर पे, तब जाके ये इसमें लगेगा। ऐसा ना हो कि ये इसमें खराब हो जाए।
लेकिन मतलब अगर आप ध्यान से नहीं लगाएंगे तो टूटने का डर बना रहता होता है, इसलिए तो बस आराम से आपको इसको प्रेशर डाल के फिक्स करना है, तो ये बिल्कुल इसमें फिट हो जाएगा और खींचने से निकलेगा नहीं, इतना बढ़िया ये इसमें लग जाता है। बाकी अगर आपको डिजाइन वगैरह देखने हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है, और परचेज लिंक वगैरह जो इनके डिस्क्रिप्शन में या प्रोडक्ट टैग में मिल जाएंगे। आप चाहें तो इनको अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे डिजाइन, कलर, क्वालिटी ऑप्शंस इसमें आते हैं। कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।